से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा और डंके की चोट पर यह बात कहना चाहूंगा कि जब तक न यहां का गरीब जागेगा, अपना हक डंके की चोट पर मांगना शुरू नहीं करेगा, तब तक आपके पास आकर आपको आपका हक पहुंचाने वाला वो उमर बिन खत्ताब जैसा लीडर, उमर बिन खत्ताब जैसा रहनुमा नहीं आएगा। आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। माना के तादाद में हम कम आएंगे, मगर अबाबीलों के मानिद हम आएंगे। इस सिलसिले में आपकी हकूक की बात करने वाला कोई नहीं आएगा जब तक मैं यहां का गरीब उठकर डंके की चोट पर अपना हक मांगेगा, तब तक आपको आपका हक देने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए जागो, उठो और अपना हक मांगो, क्योंकि आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को खत्म करने के लिए आपको आगे आकर अपना हक जो है वो मांगना होगा। क्योंकि सबसे बुनियादी चीज जो है तालीम है। और अपने स्कूलों के हालात आप देख लीजिए कि स्कूलों में आपके बच्चों को जो है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेके उकाब न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये पंचायत धंधल एक गुरमुल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कूल गुरमुल के दृश्य हैं। ये पूरी तरह से ये दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो एजुकेशन विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खुला हुआ नाकामी का सबूत जो है ये स्कूल दिख रहा है। और यहाँ के जितने भी नुमाइंदे और जो इस इलाके की तर्जुमानी करते हैं, उनकी नाकामी का खुला हुआ सबूत है। आपको चारों तरफ से यह इस स्कूल के दृश्य जो है ये देखने को मिल रहे हैं। इसकी फ्रंट साइड, बैक साइड और चारों एतराफ से स्कूल को हमने आपको दिखाने की कोशिश की गई है। जो लगभग जो आज से 12 से 15 साल पहले इसकी तहमीर जो है की गई थी। स्कूल के बनाने का मकसद जो है गरीब अवाम और पसमानदा अवाम के बच्चों के पढ़ाने के लिए जो है इन देहाती इलाका जात में जो है बनाए गए थे। लेकिन इस स्कूल की जो है खस्ता हालत जो है ये नाकाबिले बयां है। जिन लोगों के बच्चे जो है इस स्कूल में ज़ैर तालीम है, ये बहुत ही बड़ी जो है इन लोगों के साथ जो है इन बच्चों के हकूक के साथ जो है इन बच्चों के हकूक जो है सलब किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है इस सर्दी के मौसम में आपको मालूम है कि जिस तरह से खित्ताई चिनाब और डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ ऐसे देहाती एरियाज जो है इस वक्त जो है शदीद और जाड़े की सर्दी जो है वो पड़ रही है। इस वक्त अक्टूबर के आखिरी अयाम जो चल रहे हैं और थोड़ा सा मौसम अगर खराब हो जाता है तो इन इलाकों में जो है घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जाड़े की सर्दी और ठंड पड़ना जो है शुरू हो जाती है। आज से कुछ दिन पहले जो है आपने देखा था कि खित्ताई चिनाब के पहाड़ी इलाकों पर जो है बर्फबारी हुई थी और इस सिलसिले में सुबह शाम इन इलाकों में सर्दी जो है बहुत ज्यादा होती है। और इस हालात में जो है ये बच्चे जो सुबह सवेरे जो अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन इस स्कूल की हालात अगर आप देखते हैं, इसकी छत तक मौजूद नहीं है। इसके अंदर बैठने के लिए किसी किस्म की कोई जो है बैठने के हालात जो है बहुत ही अबतर है। यहां बैठने का कोई भी साधन नहीं है और नहीं बैठने की कोई जगह है। पूरी तरह से छत जो इसकी है पूरी तरह से खत्म है। दीवारें जो है बोसीदा हो चुकी है। और जिन लोगों की ज़ैर निगरानी में इस स्कूल को बनाया गया है और जिस तरह से उस वक्त भी लाखों रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट इन स्कूलों के बनाने पर, इनके स्ट्रक्चर खड़ा करने पर लगाया गया था, एक सवालिया निशान जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर खड़ा होता है कि आखिर इन स्कूलों की जो हालात है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की खुली हुई नाकामी का सबूत कहा जा सकता है। यही नहीं बल्कि इसी पंचायत के अंदर दूसरे स्कूल की बात करें, जो स्कूल पंचायत धंधल एक गुरमुल के सूली फाट का स्कूल है, उस स्कूल की अगर बात करें तो उस स्कूल की हालत जो है नाकाबिले बयां है। वो तो टूटकर मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुका है। दोबारा से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से उसकी टेंडरिंग तो करवाई गई, 26 लाख रुपए की फंड्स जो है वागुजार तो कराई गई है। एक ठेकेदार के नाम पर उसका टेंडर भी जो है वो आ चुका है।
PS सूलीफाट एजुकेशन जोन भागवा के अंदर जो ये स्कूल आता है, 26 लाख रुपए की फंड जो है उस स्कूल के लिए वागुजार तो करवाई गई है, लेकिन अभी तक उस स्कूल की फंड जो है आई तो जरूर है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस सिलसिले में CEO डोडा, ZEO डोडा और डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से गुजारिश की जा रही है कि इन चीजों पर जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है दिया जाए, और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को यहां की अवाम की तरफ से और हमारी जानिब से खसूसी जो है गुजारिश की जाती है कि खसूसन तालीम जो है हर इंसान का बुनियादी हक है, गरीब और अमीर का बुनियादी हक है। यहां के गरीब की तालीम के ऊपर भी खसूसन ध्यान दिया जाए, और इन देहाती इलाकों में जो इन बच्चों के साथ जो खलवाड़ है, दृश्य और तस्वीरों में आपको बाज़ाफ्ता दिख रहा होगा कि इन देहाती इलाकों के अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह के सैकड़ों स्कूल जो है जोन भगवा के अंदर जो है, जिनकी हालात जो है नाकाबिले बयां है। यहाँ के गरीब अवाम के बच्चे जो है, जो कि BPL और अंतुतिया से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं, जो अपने बच्चों को अकेडमीज में नहीं पढ़ा सकते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकते हैं। इन लोगों की बुनियादी तालीम जो है इन्हीं देहातों से जो है शुरू होकर जाती है, और ये स्कूल के बच्चे, ये जो इन गरीबों के बच्चों के साथ जो ये इस किस्म का नारवा सलूक किया जा रहा है, वाकई ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बयां है। इस तरह से एजुकेशन जोन भागवा पंचायत धंदल एक गुरमुल का यह जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल गुरमुल और प्राइमरी स्कूल सूलीफाट के स्कूल की जो हालात है वो नाकाबिले बयां है। इस स्कूल की चारों एतराफ से इसकी छत भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, इसके चारों एतराफ से आपको दिखाने की कोशिश की है, अंदर भी आपने देखा है, और बाहर जो है बरामदे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त तो खिली हुई धूप में ये बच्चे बाहर तो ग्राउंड में बैठे हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश आ जाती है, इस स्कूल में कोई बच्चा नजर नहीं आता, और नहीं इस स्कूल में यहां के गरीब अवाम जो अपने बच्चों को इस जाड़े की सर्दी में भेजकर उन्हें ठंड से मारने के लिए नहीं भेजते। इस सिलसिले में एजुकेशन CEO डोडा, डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से गुजारिश की जाती है कि इन चीजों की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक बार फिर से आपको बताते चले, ब्लॉक कास्तीगढ़ का पंचायत धंदल एक गुरमुल का प्राइमरी स्कूल जो ये है, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं, और इसी सिलसिले में एजुकेशन जोन भगवा का ये स्कूल जो है, ये एजुकेशन विभाग की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है खुली हुई नाकामी का सबूत है। और जिन लोगों ने आज तक इस ब्लॉक की तर्जुमानी की है, इस ब्लॉक की जो है रहबरी की है, यहाँ के गरीब अवाम के लोगों के साथ और बच्चों के साथ जिस तरह से खलवाड़ किया गया है, उनकी रहबरी का, उनकी तर्जुमानी का ये खुला हुआ सबूत है, नाकामी का खुला हुआ सबूत है। यहाँ की रहबरी करने वाले, यहाँ की तर्जुमानी करने वाले, यहाँ की गरीब अवाम की तर्जुमानी करने वाले, रहबरी करने वाले लोगों का की नाकामी का खुला हुआ सबूत है। चाहे वो यहाँ के सरपंचेस हो, चाहे वो यहाँ के DDCs हो, चाहे वो यहाँ के BDCs हो, हर एक शख्स जो यहाँ के गरीब अवाम के बच्चों के मुस्तकबिल पर जो है सियासत करता है, उनकी खुली हुई नाकामी का सबूत है कि जिस तरह से उनसे चंद स्कूल जो है वो ठीक नहीं हो पाए, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज जो है यहाँ के लोगों को नहीं दे पाई, और इस तरह से लोगों के जो हकूक को सलब किया जा रहा है, गरीब अवाम के बच्चों के हकूक को सलब किया जा रहा है। तालीम एक बुनियादी हक होने के बावजूद है, उनकी तालीम को जो है प्रॉपर तरीके से उन्हें तालीम नहीं दिया जाता, और अपने अपने बच्चे को जो इलाके के रईस ज़ादे हैं, जो इलाके के जो अच्छे खाते पीते लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, उन्होंने अपने अपने इलाके से अपने बच्चों को यहां से बाहर शिफ्ट करके उन्हें एकेडमीज में पढ़ाया जाता है, और यहाँ के गरीब अवाम को जो है यहाँ पे तरफाने के लिए उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो खलवाड़ किया जा रहा है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? उन बच्चों का जिम्मेवार कौन है? उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, उसकी बात कौन करेगा? इस सिलसिले में जो लोग उस चीज की बात करते हैं, उन्हें हर तरह से डराने और धमकाने की बातें की जाती है, उन्हें हर तरह के प्रेशराइज करके उनकी आवाज को दबाने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ के पूरे इलाके की आवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा और डंकी की चोट पर यह बात कहना चाहूंगा कि
जब तक न यहाँ का गरीब जागेगा, अपना हक डंके की चोट पर मांगना शुरू नहीं करेगा, तब तक आपके पास आकर आपको आपका हक पहुंचाने वाला वो उमर बिन खत्ताब जैसा लीडर, उमर बिन खत्ताब जैसा रहनुमा नहीं आएगा। आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। माना के तादाद में हम कम आएंगे, मगर अबाबीलों के मानिद हम आएंगे। इस सिलसिले में आपकी हकूक की बात करने वाला कोई नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ का गरीब उठकर डंके की चोट पर अपना हक मांगेगा, तब तक आपको आपका हक देने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए जागो, उठो और अपना हक मांगो, क्योंकि आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को खत्म करने के लिए आपको आगे आकर अपना हक जो है वो मांगना होगा। क्योंकि सबसे बुनियादी चीज जो है तालीम है। और अपने स्कूलों के हालात आप देख लीजिए कि स्कूलों में आपके बच्चों को जो है जिस तरह से उनके मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उस अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आपको खड़ा होकर डंके की चोट पर अपना हक मांगने का हक है। यह हक आपको संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। और हम एक ऐसे आजाद भारत में रहते हैं जहां पर हमें पूरा हक है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहे जेके उकाब न्यूज नेटवर्क। अपनी राय का इजहार करना कमेंट बॉक्स में हरगिज मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए शेख शबीर को इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जेके उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।